संत तुकाराम महाराज का यह अभंग एक दुष्ट, दुर्गुणी, अविवेकी और समाज के लिए घातक व्यक्ति के स्वभाव का विदारक चित्रण करता है। तुकोबा राय ऐसे व्यक्ति को श्वान यानी कुत्ता की उपमा से संबोधित करके उसकी नीच प्रवृत्तियों पर कठोर प्रहार करते हैं। इस अभंग के माध्यम से वे केवल ऐसे व्यक्ति का वर्णन नहीं करते, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास कितना व्यर्थ है और ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में भी मार्गदर्शन करते हैं। यह अभंग मानवीय स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिससे हमें सद्गुणों का महत्व और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है। श्वान शीघ्र कोपी आपना घात कर पापी। यह चरण दुराचारी व्यक्ति के मूलभूत स्वभाव और उसकी आत्मघाती प्रवृत्ति का वर्णन करता है। श्वान शीघ्र कोपी। श्वान कुत्ता। तुकोबा राय ने कुत्ते की उपमा का उपयोग किया है, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव चंचल, अविचारी और तुच्छ कारणों से भौंकने या काटने वाला होता है। यह अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। शीघ्र कोपी, इसका अर्थ है जल्दी क्रोधित होने वाला, झट से चिढ़ने वाला। ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध या भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, अविचारी ढंग से प्रतिक्रिया देता है और अक्सर हिंसक प्रवृत्ति का होता है। उसका क्रोध क्षणिक नहीं होता, बल्कि वह उसके स्वभाव का ही एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका होता है। आपना घात कर पापी। आपना घात कर, यह शीघ्र कोपी स्वभाव का परिणाम है। ऐसा क्रोध और हिंसक प्रवृत्ति अंततः उस व्यक्ति के लिए ही हानिकारक सिद्ध होती है। उसके क्रोध के दुष्परिणाम उसी को भुगतने पड़ते हैं। वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। उसके अविचारी निर्णय दूसरों के साथ बिगड़े संबंध और आंतरिक अशांति उसे आत्मिक रूप से खोखला कर देती है। पापी, ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ादायक सिद्ध होता है। उसका स्वभाव और कर्म पाप को जन्म देते हैं, जिससे उसे इस जन्म में और परलोक में भी कष्ट सहन करना पड़ता है। उसकी प्रत्येक सांस और प्रत्येक क्रिया पापमय बन जाती है। तुकोबा राय यहाँ श्वान की उपमा के माध्यम से मानवीय स्वभाव में एक विशेष प्रकार के दुर्गुण का सटीक वर्णन करते हैं। क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को भीतर से जलाता है और उसे विवेक शून्य बना देता है। क्रोधी व्यक्ति केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी दूसरों को कष्ट देता है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध एक अनियंत्रित आग होता है जो सब कुछ जला डालता है और अंततः स्वयं शांत हो जाता है। केवल तब तक सब कुछ भस्म हो चुका होता है। यह शीघ्र कोपी प्रवृत्ति व्यक्ति को आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नीचे गिराती है। कल्पना कीजिए, एक सुंदर बगीचे में एक विशेला वृक्ष है। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली है और उसकी हर पत्ती, हर टहनी पर विष है। वह वृक्ष जैसे स्वयं के लिए और बगीचे के अन्य वृक्षों के लिए घातक होता है, उसी तरह शीघ्र कोपी और पापी व्यक्ति होता है। उसका क्रोधी स्वभाव केवल उसी को नहीं बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को दूषित करता है और उसकी आत्मा को भी शुद्धता से वंचित रखता है। नाही भीड़ आनी धीर, उपदेश न जीरे क्षीर। यह अभंग का
ध्रुवपद है, जो दुष्ट व्यक्ति के असाधारणीय स्वभाव पर और उसे सुधारने का प्रयास कितना व्यर्थ है इस पर बल देता है। नाही भीड़ आणि धीर। भीड़ का अर्थ है शर्म, संकोच, नैतिक सीमा या समाज का भय। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बुरा काम करते हुए शर्म नहीं आती। वह निर्लज्जता से व्यवहार करता है क्योंकि उसके मन में नैतिकता, परंपरा या समाज का कोई भय नहीं होता। वह अपने बुरे कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं करता। ना ही धीर। यहाँ पर धीर का अर्थ है संयम, शांति, धैर्य या सहनशीलता। उसमें धैर्य नहीं होता। वह अविचारी ढंग से व्यवहार करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और बिना किसी विचार के निर्णय लेता है। उसमें संयम और सहनशीलता का अभाव होता है। वह कभी भी शांति से स्थिति पर विचार नहीं करता। संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, उपदेश न जीरे क्षीर। यहाँ पे क्षीर यानी दूध। यहाँ पे दूध को पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और अमृत तुल्य माना जाता है। न जीरे क्षीर का अर्थ है दूध जो है पचता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को पेट का गंभीर विकार हो तो उसे पौष्टिक दूध भी नहीं पचता, बल्कि वह उसे कष्ट देता है और उसे उल्टी कर देता है। उसी तरह दुराचारी व्यक्ति को कितना भी अच्छा, हितकारी और अमृत तुल्य उपदेश किया जाए, वह उसे पचा नहीं पाता। वह उपदेश उसके मन में प्रवेश नहीं करता, बल्कि वह उसका विरोध करता है, उस पर चिढ़ता है और उसका उपहास करता है। उसका मन इतना दूषित होता है कि वह अच्छी बातें, सद्ज्ञान स्वीकार ही नहीं कर पाता। उसे सत्य और ज्ञान को स्वीकार करना नहीं आता। तुकोबा राय यहाँ एक मूलभूत सत्य का प्रतिपादन करते हैं कि कुछ व्यक्ति इतने दूषित हो चुके होते हैं कि उन्हें कितना भी अच्छा उपदेश या ज्ञान दिया जाए, वह निरुपयोगी सिद्ध होता है। उनके मन के द्वार बंद हो चुके होते हैं। उनमें शर्म और संयम न होने के कारण वे उपदेश का महत्व समझ ही नहीं पाते। यह केवल बाहरी उपदेश के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों की आंतरिक असमर्थता के बारे में है। उनका मन अच्छे विचारों के लिए रोगग्रस्त बन चुका होता है। कल्पना कीजिए, एक बंजर पथरीली भूमि, जैसे कितना भी पानी डालने पर भी कुछ नहीं उगता, उसी तरह ऐसे व्यक्ति का मन होता है। उसे कितना भी ज्ञान का पानी दिया जाए, वह उनके दूषित मन के कारण स्वीकार नहीं किया जाता। यह एक विषैला सांप जैसे अमृत पीने पर भी अपना विष नहीं छोड़ता, बल्कि वह उसके स्वभाव में ही रहता है। उसी तरह दुराचारी मन में अच्छा उपदेश नहीं ठहरता। मानसांसी भूंके विजाति ने द्यावे थुंके। यह चरण दुराचारी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और उस पर उचित प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। मानसांसी भूंके कुत्ते की उपमा को आगे बढ़ाते हुए तुकोबा राय कहते हैं कि ऐसा दुराचारी मनुष्य सामान्य सज्जन व्यक्तियों पर भी भोंकता है। इसका अर्थ है कि वह उनसे बुरा बोलता है, उन्हें बेवजह परेशान करता है, उन पर आग उगलता है, उन्हें ताना मारता है या उनका अपमान करता है। वह दूसरों का आदर नहीं करता, उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसके बोल और कर्म दूसरों के लिए पीड़ादायक होते हैं। विजाति ने द्यावे थुंके। यहाँ पर विजाति मतलब बुरे स्वभाव वाला, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, नीच स्वभाव वाला। यहाँ जाति शब्द केवल जन्म से संबंधित नहीं है, बल्कि यह प्रवृत्ति या स्वभाव को दर्शाता है। द्यावे थुंके तुकोबा राय कहते हैं कि
ऐसे दुष्ट और बुरी प्रवृत्ति के लोगों को, समाज या सज्जनों को थूकना चाहिए। यह प्रत्यक्ष थूकना नहीं है, बल्कि उनका तिरस्कार करना, उनकी निंदा करना, उन्हें उपेक्षित करना और उन्हें दूर रखना। ऐसे लोगों का संपर्क टालना ही उचित है, क्योंकि वे दूसरों को भी दूषित कर देते हैं या फिर कर सकते हैं, या उनके मन को खराब कर सकते हैं। उन्हें समाज में उचित स्थान न देना आवश्यक है। यह चरण समाज को ऐसी बुराइयों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने का आह्वान करता है। यहाँ पर तुकोबाराय कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सुधारने का प्रयास करने के बजाय उन्हें उपेक्षित करना और उनकी निंदा करना ही उचित है, क्योंकि उनका संपर्क दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार सुझाता है, ताकि ऐसे व्यक्ति को अपने कृत्यों पर शर्म आए और वह शायद खुद को सुधारने का प्रयास करे। एक रोगी संक्रामक व्यक्ति जैसे समाज के लिए खतरनाक होता है और उसे दूसरों से दूर रखना पड़ता है, उसी तरह दुराचारी व्यक्ति होता है। उसकी बुरी प्रवृत्तियां दूसरों को भी दूषित कर सकती हैं। एक गंदे नाले का पानी जैसे पीने योग्य नहीं होता, बल्कि उसे दूर ही रखना चाहिए, उसी तरह ऐसे व्यक्ति को दूर रखना ही हितकर होता है। और क्योंकि उसकी नकारात्मकता और दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है। तुका म्हणे चित्त मळीन कराते फजित। यहाँ अभंग का समापन है, जहाँ संत तुकाराम महाराज दुराचारी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसके उचित उपचार पर अंतिम टिप्पणी करते हैं। तुका म्हणे चित्त मळीन। तुकोबाराय स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन, चित्त मैला, दूषित, अशुद्ध और अपवित्र होता है। उसके सभी बुरे कार्य, क्रोध के विस्फोट, निर्लज्जता और बुरी बातें उसके इस मैले चित्त में निहित होती है। उसका अंतःकरण बुरे विचारों, वासनाओं, ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। यह आंतरिक अशुद्धि ही उसके बाहरी व्यवहार से प्रकट होती है। कराते फजित। फजित करने का अर्थ है लज्जित करना, अपमानित करना, उसकी दुर्दशा करना या उसे अपने कृत्यों के कारण शर्मिंदा करना। तुकोबाराय कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को केवल उपदेश देकर या समझाकर सुधारने का प्रयास करने के बजाय उसे अपने कृत्यों पर लज्जित किया जाना चाहिए। उसे समाज में उचित सम्मान देकर उसका समर्थन करने के बजाय उसके बुरे कृत्यों की समाज में कड़ी निंदा की जानी चाहिए, जिससे उसे अपने पापों पर शर्म आए। यह फजित करना शारीरिक दंड नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक और नैतिक धिक्कार करना है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह शायद खुद को सुधारे। यह कठोरता उसके भले के लिए होती है। तुकोबाराय यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी उपदेशों से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे व्यक्ति के बुरे कृत्यों की समाज द्वारा तीव्र निंदा हो। जब समाज ऐसे व्यक्ति को उसके कृत्यों पर लज्जित करता है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक तरह से समाज को नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि उन्हें बुरी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मलिन चित्त ही सभी पापों का मूल है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक व्यक्ति को सच्चा आनंद और शांति नहीं मिलती। एक बढ़ी हुई गांठ जो है, जैसे कैंसर की गांठ है, उसके लिए जैसे केवल दवाइयां पर्याप्त नहीं होती, बल्कि कभी कभी उसे सर्जरी से हटाकर ही रोग दूर होता है। उसी तरह दुराचारी व्यक्ति के दूषित मन पर केवल उपदेश से फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने कृत्यों का एहसास दिलाकर, उसे समाज में उचित मान देकर उसे फजित करना आवश्यक होता है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह खुद को सुधारे।
उसका दूषित मन ही सभी पापों का मूल होने के कारण उस मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है और वह फजीती के झटके से होने की संभावना होती है। संत तुकाराम महाराज का यह अभंग एक दुराचारी, शीघ्रकोपी और आत्मघाती व्यक्ति का यथार्थ वर्णन करता है, लेकिन इसके माध्यम से वे केवल आलोचना नहीं करते बल्कि मानवीय स्वभाव में दुर्गुण और उनके परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। यह अभंग हमें कुछ संदेश देता है, गहन संदेश देता है। एक, क्रोध का आत्मघाती स्वरूप। शीघ्रकोपी स्वभाव केवल दूसरों के लिए कष्ट नहीं देता बल्कि वह व्यक्ति का स्वयं का भी विनाश करता है। क्रोध मन को दूषित करने वाला और आत्मा को अंधकार में धकेलने वाला प्रमुख कारण है। उपदेश की सीमा। जिस व्यक्ति में लज्जा और संयम जैसे मूलभूत सद्गुण नहीं होते, उसे कितना भी अच्छा उपदेश दिया जाए वह निरुपयोगी सिद्ध होता है। उसका दूषित मन अच्छी बातें स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसकी आंतरिक प्रणाली में ही खराबी होती है। सामाजिक नैतिकता और बहिष्कार। समाज में सज्जन लोगों को ऐसे दुराचारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए और उनके बुरे कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संपर्क टालना केवल अपनी शुद्धि के लिए ही नहीं बल्कि समाज को दूषित होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। और इसमें चौथा जो संदेश है, मन का महत्व और शुद्धि। सभी बुरे कृत्यों का मूल दूषित मन होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुधर नहीं सकता। ऐसे दूषित मन को उसकी कृत्यों पर सामाजिक स्तर पर लज्जित किया जाना चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करे। यह अभंग हमें आत्मचिंतन और नैतिक मूल्यों के पालन का आह्वान करता है ताकि हम एक सामंजस्यपूर्ण और सद्गुणी समाज का निर्माण कर सकें।